सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारे स्किन कितने प्रकार की होती है। हमारी स्किन मेन रूप से 5 प्रकार की होती है। पहला है नॉर्मल स्किन, दूसरा ड्राई स्किन, तीसरा ऑयली, चौथा कॉम्बिनेशन स्किन और पांचवा है सेंसिटिव स्किन। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल स्किन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। जिनके पास नॉर्मल स्किन है, समझो उनको भगवान के से दिया गया वरदान है। उनको अपनी स्किन के देखभाल के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रकार का साबुन, फेस वॉश, क्रीम वगैरह उनके लिए सुटेबल होता है। दूसरा ड्राई स्किन। ड्राई स्किन वाले वो होते हैं जिनके स्किन पर जिनको पानी की कमी होती है और जिनके स्किन में रैशेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और हर मौसम में, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, उनका स्किन जो है वो ड्राई रहता है। तीसरा है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वालों को अपना स्किन केयर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऑयली स्किन वालों को बहुत जल्दी हर मौसम में इनका चेहरा जो है वो ऑयल उनके चेहरे पे आता है। वो कोई भी प्रकार का मेकअप करते हैं, बहुत जल्दी मेकअप उनका धुल जाता है। पसीना ज़्यादा आना, ऑयल ज़्यादा निकलना और इन सब के कारण चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, इसकी समस्या भी अक्सर बनी रहती है। चौथा है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन वो होता है जिसमें अगर हम देखें तो टी शेप में कहने का मतलब यहाँ माथे से लेकर के नाक के हिस्से में यहाँ तक जो होता है वहां पर ऑयली नजर आता है, और बाकी का जो स्किन रहता है वो जो रहता है वो सूखा रहता है। और ये जो ऐसे स्किन में ज्यादा मेहनत करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन इनको हर समय चेहरा को धोते रहने की जरूरत है। और इनको नाक के ऊपर में ब्लैक हेड्स की समस्या ज्यादातर बनी रहती है। पांचवा है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं इनको अपने स्किन की बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत रहती है। ये जो कोई भी सोप, फेस वॉश, साबुन, क्रीम, तेल जो भी लगाते हैं, इनको बहुत सावधानी से चूज करने की जरूरत रहती है, क्योंकि इनके स्किन पर रैशेस और साइड इफेक्ट बहुत जल्दी नजर आते हैं। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले तो हमको अपनी स्किन का प्रकार पहचानना होगा, और उस प्रकार के आधार पर हम जो कुछ भी अपने स्किन पर यूज करते हैं उसको सही रूप में चयन करना होगा। तो चलिए हम अब चलते हैं कि हम अपने स्किन का देखभाल कैसे कर सकते हैं। इन सब में आता है, इंटरनल केयर में आता है कि सबसे पहले तो हम हमें वाटर इनटेक को बढ़ा कर रखना चाहिए। पानी का कमी कभी भी शरीर में नहीं होने देना चाहिए। हर 1 से 2 घंटा में 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। एक दिन में लगभग हमें 8 से 9 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, चाहे वो धीरे धीरे पिए या आप जैसे भी रूप में पिए, लेकिन इतना पानी तो पीना ही चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारा स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहता है, उसमें सूखापन नहीं होता। दूसरी चीजें हैं कि हमें तली भुनी चीजों, शुगर वाली चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि तैलीय पदार्थ खाने से हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज वगैरह की जो समस्या आती है आप सब जानते ही हैं। तो इसका सबसे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन पर फर्क पड़ता है, और यही ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो स्किन को डैमेज करता है। अगर सही पोषक तत्व इस ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ना पहुंचे तो स्किन पर प्रभाव डालता है। इसमें और तीसरा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए।
और हम कई लोग होते हैं जो कि फलों के बजाय जूस का सेवन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरी राय में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम जूस का सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं उसके साथ में हम शक्कर की मात्रा भी अपने शरीर में अंदर लेते हैं। जबकि अगर हम फलों का सेवन करते हैं, तो फलों के साथ-साथ हमें फाइबर भी मिलता है, जो कि हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके अलावा हमें पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। हम महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि हम लोग नींद लेने में कमी करते हैं, जबकि शरीर के लिए और त्वचा की कांति बनाए रखने के लिए नींद भी बहुत ही आवश्यक चीज है। इसके अलावा रिलैक्स करना ये भी है। महिलाएं जो है हम पूरे घर का कार्यभार स्वयं पर ले लेती हैं, और कोई भी चीज होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं। तो इस स्ट्रेस को दूर करना चाहिए। अगर हमारे घर में और सदस्य हैं तो हमें घर के कार्यों में जरूर उनकी सहायता लेनी चाहिए। उन और इस तरह से हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। और एक चीज है कि मेडिटेशन, चाहे सुबह हो या शाम हो, जब भी आपको समय मिले कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। इससे माइंड रिलैक्स होता है, और अगर हमारा मन शांत रहेगा तभी तो हम अपने ऊपर और अपने फैमिली के बारे में सही तरीके से सोच पाएंगे। और एक चीज है कि थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव कहने का मतलब यह है कि आप सब अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है। इतनी सारी न्यूज हमको दिख रही हैं, हमारे परिवार वाले कई रिलेटिव भी हैं, उन सब को भी ये जो बीमारी है अफेक्ट कर रही है। और न्यूज में जो हम हर समय देखते सुनते रहते हैं, ये सब चीज हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तो हमको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। हमारे आसपास में कोई भी ऐसा लगता है कि जिसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो जरूर उसका हेल्प करना चाहिए। उनसे बातचीत करने का कोशिश करनी चाहिए, और हमारे साथ भी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमको उसको ये सोचना चाहिए कि अरे भाई कोई बात नहीं, अगर बीमारी आई है तो ये चली भी जाएगी। मुझे अपना काम करते रहना है, इसके लिए जो प्रिकॉशन लेने हैं, जो दवाइयाँ लेनी है, फल लेनी है, उसके लेते रहना है। और यही बीमारी नहीं, इसके अलावा कोई भी समस्या आती है, चाहे वो शारीरिक हो या पारिवारिक हो या किसी भी प्रकार की हो, तो पॉजिटिव वे में लेना है। स्वयं भी खुश रहना है और दूसरों के मन में भी पॉजिटिव थिंकिंग ही लाना है। अपने आसपास में एक खुशनुमा माहौल बना के रखना है। और इसके अलावा एक्सरसाइज, महिलाओं को एक्सरसाइज के लिए जरूर वक्त निकालना चाहिए। हम महिलाएं इसके लिए बहुत आलस करती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे सुबह हो या शाम, कम से कम आधे घंटे का समय जरूर अपने लिए निकालें। क्योंकि अभी के समय में हम कहीं बाहर आ जा नहीं रहे हैं, तो कम से कम हमारी बॉडी को उतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज का फायदा ये भी है कि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हम जो खाते पीते हैं वो पचता है, और अगर ये पाचन रस हमारे शरीर में सही तरीके से जाएगा तो हमको सही पोषण मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये पोषण हमारी स्किन को भी मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी केयर जो है एक इंटरनल कहलाती हैं। एक्सटर्नल केयर के रूप में हम इन चीज़ों को मानते हैं कि जो हम अपने स्किन पर लगाते हैं, जैसे तेल, साबुन, मेकअप की सामग्रियाँ, हम जब भी कभी मेकअप का सामान लेने जाएं तो हमको उसको अपने स्किन पर चेक करके लेना चाहिए। कई चीज़ें हम केवल ब्रांडेड समझ करके लेके आ जाते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि वो हमारी स्किन के लिए सही नहीं है। तो जब भी हम इसका चयन करें तो हमको इसको एक बार चेक करना चाहिए। दूसरा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं उसमें केमिकल की मात्रा है या कि हर्ब्स डले हैं, ये सब चीज़ को चेक करके लाना चाहिए, ताकि उसमें उसके होने वाले किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट से हम बच सकें। अब ये तो हुआ कि मेकअप की बात। सारे लोग थोड़ा बहुत मेकअप तो करते ही हैं और इससे दूर भी नहीं रख सकते, लेकिन इसका दुष्प्रभाव हमारे स्किन पर ना आए, हमारे चेहरे पर ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसका एक बहुत अच्छा उपाय है नाइट केयर। हमें रात के समय अपने चेहरे को
केयर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रात को केयर करते हैं तो रात भर में हमारा जो चेहरे में जो भी डैमेज हुआ है स्किन के सेल्स में, वो सब फिर से रिज्यूनेट हो जाते हैं। रात के समय हमें सोने से पहले अपना फेस जो है किसी माइल्ड सोप से या फेस वॉश से साफ करना चाहिए। उसके बाद कोई अच्छी मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम जरूर लगा करके सोना चाहिए। इससे रात भर में हमारा चेहरा सुबह के समय तक के खिल उठता है, और ये जो है रेगुलर प्रैक्टिस में रखना चाहिए। और इसके अलावा हम जो भी साबुन, सोप, फेस वॉश यूज करते हैं डेली यूज में भी, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें केमिकल की मात्रा न हो। और परिवार वालों को भी हमें यही सजेस्ट करना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे। अब इसी क्रम में हमारी आईएमसी कंपनी ने एक हर्बल प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है एलो हर्बल स्किन केयर जेल। ये पूरी तरह से हर्बल है और हमारे जाने पहचाने इसमें हर्ब्स मिले हुए हैं, जैसे कि एलोवेरा, हल्दी, केसर, और इसमें 200 प्रकार के पोषक तत्व हमें इससे प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में पहला है एलोवेरा। एलोवेरा कोई नया नाम नहीं है। एलोवेरा जो है ये एक धरती पर वरदान है, समझिए। ये पौधा हमें वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसके आप सब रोज ही इसके बारे में कुछ न कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये किस तरह से उपयोगी है। एलोवेरा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, और ये पानी की कमी नहीं होने देता है। आप सब जानते हैं एलोवेरा का टेक्सचर जो है वो वाटरी रहता है, और इसी टेक्सचर के कारण ये हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। इसमें इसको ये जले, और किसी प्रकार का अगर जले हुआ है, स्किन में जलन है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। किसी प्रकार का फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें भी एलोवेरा काफी लाभप्रद है। इसके अलावा एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा, इसमें भी बहुत फायदेमंद है। सनबर्न, अगर हम सब जो है वो बाहर तो निकलते ही हैं, और खासकर ये पुरुषों के लिए, पुरुष जब जाते हैं बाहर तो अक्सर अपने चेहरे को ढकने में कोताही बरतते हैं, तो उसके कारण सनबर्न हो जाता है। महिलाओं को भी होता है, लेकिन फिर भी वो अब ज्यादातर निकलती नहीं या केयर के साथ निकलती हैं, इसलिए उनको इतना प्रभाव नहीं करता है। लेकिन जेड्स जो हैं उन पर ही, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशील है। अगर किसी प्रकार का कोई बाहर निकलने के कारण सनबर्न हुआ है तो ये इस एलोवेरा जेल को यूज करने से ये जो सनबर्न है वो काफी जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा है हेयर फॉल। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो वो इस एलोवेरा के साथ में तुलसी मिला करके अपने स्कैल्प पर लगाए, और उसके बाद दूसरे दिन बाल को धो ले। ऐसा कम से कम महीने भर तक करे, फिर इसका रिजल्ट देखिए, पूरी तरह से बाल झड़ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा एलोवेरा जो है वो एंटी एजिंग और इंफ्लेमेटरी भी है। मतलब हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, हमारे जो सेल्स हैं वो हर समय टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, और इसके कारण और कई लोगों में हमने देखा है कि स्किन जो है वो कई लोगों की कम एज में भी लटकती हुई और झुर्रियों भरी नजर आने लगती है। तो ये जो चीज है इसको भी ये एलोवेरा जो है वो ठीक करता है। और इंफ्लेमेटरी है, किसी प्रकार का सूजन वगैरह है तो उसको भी ये ठीक करता है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स, कई लोग को देखिए अगर वो मोटे हैं और अचानक से पतले हो गए तो उनके शरीर में स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वो भी इस एलोवेरा से ठीक होते हैं। अब और एक है हल्दी। हल्दी तो कोई नया चीज नहीं है, हम सब हमेशा यूज करते हैं। हमारे यहाँ शादियों में बिना हल्दी लगाए शादी नहीं होती है। इसका कारण यही है
हल्दी जो है वो रिफ्रेश करता है, ठंडक प्रदान करता है, एक पवित्र जड़ी बूटी है। ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को दूर करता है। गर्मी के मौसम में हल्दी का प्रयोग जो है वो शरीर को ठंडकता प्रदान करता है और सेल्स को रिजिन्यूएट करने में, बनाने में ये बहुत हद तक कारगर है। इसके अलावा है केसर। केसर का भी गुण है ठंडकता प्रदान करना और वो इन दोनों के लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्री है और इन दोनों के गुणों को बढ़ाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको ये भी जानना है कि एलोवेरा हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारे स्किन पर अक्सर पिंपल्स, रिंकल्स होते ही रहते हैं, कई प्रकार के दाग धब्बे जो है स्किन पर आते ही रहते हैं। इन सबको ये एलो जेल बहुत जल्दी ठीक करता है। स्ट्रेस मार्क्स हैं और बच्चे हैं, बच्चों को आजकल नेपी पहनाते हैं। ज्यादातर देर तक अगर नेपी पहनाया जाए तो उन पर नेपी रैशेस की शिकायत आती है। तो अगर हम उनको नेपी पहनाने के पहले एलोजेल को वहां पर घिस देते हैं, उसके बाद नेपी पहनाते हैं, तो ये जो रैशेस है वो समस्या दूर हो जाती है। और अगर हो भी गया है तो उसके बाद में भी अगर रेगुलर यूज करते हैं तो भी बहुत जल्दी ठीक होती है। और जो छोटे मोटे कट्स होते हैं, जले का निशान होता है, वो भी बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कीड़े मकोड़े ने काटा है तो वो उसको भी ठीक करने में बहुत हद तक सहायक है। हम जूते चप्पल पहनते हैं, बोलते हैं कि हमारे जूते जूते ने हमें काट लिया, जूता काट लिया, नया रहता है तो उससे हमको अनकंफर्ट फील होता है, परेशानी होती है। तो एलोजेल लगाने से ये भी शिकायत हमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा स्किन को, त्वचा को ताजा बनाए रखने में ये बहुत कारगर है और ये स्किन को हमारे यंग बनाए रखता है और स्किन को गोरा रखने में, सुंदर रखने में, स्किन को चिकना रखने में ये काफी कारगर है। डेड डेड सेल्स हैं उसको दूर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा इसके हम बेनिफिट्स को जानते हैं। इसमें लगभग 200 प्रकार के न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स है, जैसे कि विटामिन, एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स, और ये स्किन को रिपेयर करने का काम बहुत अच्छा से करता है। किसी भी प्रकार के यूवी रेस से जो नुकसान हमारी स्किन को होता है, इसको ये दूर करता है। एलोजेल इतना इतना चमत्कारी गुण है इसमें कि ये सिर से लेकर पांव तक के हमारी जो बीमारियां हैं उसको दूर करता है। पैरों में भी अगर हमारी एड़ियां फटी हुई है और हम रेगुलर इसको लगाते जाते हैं तुलसी के ड्रॉप्स मिला करके, तो उसको भी ये ठीक करता है। इस और स्किन केयर के बारे में तो हमने जान ही गया। बालों की जो झड़ने की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, वो भी इससे बहुत जल्दी ठीक होती है। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो दोस्तों इसको यूज करना बहुत ही आसान है। जब भी हम ज्यादातर इसका यूज हमें रात के टाइम में नाइट क्रीम की तरह करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रात में लगाते हैं तो पूरी तरह से हमारी बॉडी इसका जो पोषण तत्व है उसको अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेती है और स्किन जो है वो रेगुलर यूज से खिला खिला रहता है। इसके यूज करने के पहले हमें हमेशा अपना चेहरा जो है किसी अच्छे माइल्ड सोप से या फेस वॉश से हमेशा साफ करके ही इसको यूज करना चाहिए। रात में यूज करते समय पहले अपना चेहरा को अच्छी तरह से साफ कर लें, टॉवेल से धीरे धीरे थपक कर पहले उसको चेहरा को सुखा लें। उसके बाद में इस एलो जेल को थोड़ी मात्रा में ले करके अपने गालों पर और अपने गले पर उसको रेगुलर सर्कुलर मोशन में, ऐसे करके सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में इसको घुमाए। चेहरे पर हो तो ऐसे करके ऐसे लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो स्किन है फेस का, वो उसका एक्सरसाइज भी हो जाता है और जो लटकने की जो समस्या आती है वो भी इससे दूर होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा करना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और हमें इसको तब तक लगाना चाहिए जब तक कि ये हमारे स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। उसके बाद में फिर और कोई चीज न लगाएं और आराम, सोने के पहले इसको लगा करके सो जाएं। सुबह उठने तक के ये आपके चेहरे को पूरी तरह से तरोताजा कर देगा।
हाँ, लेकिन एक बात और है कि जब भी इसे लगाएं तो इसे लगा करके धूप में ना निकले। इस चीज का ये एक प्रिकॉशन के तौर पर हमेशा यूज करें। अब IMC नाम हमारी IMC